हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 66। इससे पिछले लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं, 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली और तीसरे यूनिट में हमने पदार्थों के ऊष्मीय गुणधर्म पढ़े थे। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल था, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी विद्युतीय गुणधर्म। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो छोड़ा था पार्ट, वो वहाँ तक छोड़ा था 65 लेक्चर में कि हमने विडमान फ्रेंज नियम फाइंड आउट किया था, जो कि उसमें चालकता तथा विद्युत चालकता का अनुपात होता है और वो एक कांस्टेंट के बराबर आता है, लॉरेंस संख्या के बराबर। तो उसके बाद में एक टॉपिक और है और वो टॉपिक है तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, और वो वही टॉपिक है तापायनिक उत्सर्जन, सेम डेरिवेशन है जो कि हमने आपको लास्ट ईयर करवाया था। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स में। तो यदि आप लिखना चाहो तो उसको वहाँ से लिख लेना, ऐसे कैसे एग्जैक्ट। ठीक है, इसके बाद में आपके 3 यूनिट कंप्लीट हैं। चौथी यूनिट में आपके पार्ट है यूनिट 4 में। सबसे पहला तो है इसके अंदर, जैसे कि थर्मल प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म, ये इसका पहला पार्ट है। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है अति चालकता। जब चालकता बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाए, इन्फाइनाइट हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं अति चालकता हो जाना। तो हम सबसे पहले इसको लेके चलेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें अपने 2-3 लेक्चर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेनली रूप से सुपर कंडक्टिविटी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आप नाम डाल लेना, पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म। और इसमें पहला टॉपिक है अपना चुंबकीय गुणधर्म की बात कर रहे हैं तो चुंबकत्व की बात करेंगे। तो सबसे पहले एम्पियर ने बताया, एम्पियर ने ये कहा कि यदि हम धारावाही चालक लूप लेते हैं, धारावाही चालक लूप का मतलब है कि मान लो कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के यानी प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है एक वृत्ताकार कक्षा में, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट भी प्रोड्यूस करता है, यानी वो एक धारावाही लूप के समान होता है। एक समान धारा तो नहीं होती है, एक समान धारा नहीं कहेंगे उसको, करंट प्रोड्यूस होगी। आई बराबर चार्ज बटे टाइम। टाइम कौन सा? जो उसका परिभ्रमण काल है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यदि इस प्रकार से गति करता है तो करंट प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट इनटू एरिया, आप जानते होंगे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, करंट इनटू एरिया होता है चुंबकीय आघूर्ण। यदि मान लो कि करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है धारावाही लूप में एंटी क्लॉकवाइज, और वो एरिया बना रहा है, ये जो लूप है, लूप के द्वारा परिबद्ध एरिया ये होगा। यदि रेडियस आर हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो करंट को और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एरिया की डायरेक्शन होती है, जैसे करंट है इस डायरेक्शन में, तो अंगूठे की दिशा किधर जाएगी? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ कौन किसके डायरेक्शन होगी? चुंबकीय आघूर्ण की। तो कहने का मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एक परमाणुवीय चुंबकत्व, एटॉमिक मैग्नेटिज्म, परमाणुवीय चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। तो यही अपना टॉपिक है। क्या है? परमाणुवीय चुंबकत्व। The origin of atomic magnetism, the origin of atomic magnetism, परमाणुवीय चुंबकत्व का उद्गम। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है। तो सबसे पहले आप ये बनाओ कि हाइड्रोजन एटम में यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रिवॉल्व कर रहा है। मान लो कि ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगी? करंट। ये इधर मान लो कि v वेग से चल रहा है,
वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट मारते हैं, तो इसका कोणीय वेग कितना होगा, ओमेगा। कोणीय वेग कितना मान के चल रहा हूँ, ओमेगा मान के चल रहा हूँ। इसकी जो रेडियस है ये आर है, तो इधर करंट प्रोड्यूस होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो एम्पियर की परिकल्पना के अनुसार एम्पियर की परिकल्पना के अनुसार धारावाही लूप, ये धारावाही लूप ये तो है, करंट बना रहा है, धारावाही लूप के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। सबसे पहले एम्पियर की डेफिनेशन लिख रहे हैं। एम्पियर ने बताया कि धारावाही लूप, यदि धारावाही लूप का निर्माण होता है किसी बंद परिपथ में, यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यदि वो एरिया ए जनरेट करती है या फिर एरिया ए संबद्ध करती है लूप के अंदर, तो वहां पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। धारावाही लूप के कारण एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एम उत्पन्न होता है। इसका मान निम्न होता है, इसका मान निम्न होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों म्यू एम इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। वेक्टर फॉर्म में म्यू एम वेक्टर बराबर आई ए कैप आ जाएगा या फिर एन कैप आएगा। देखो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है उंगलियों की दिशा में, तो अंगूठे की दिशा यानी बाहर की तरफ, अपनी तरफ, बाहर की तरफ, इस बोर्ड के बाहर की डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण लें तो हम देखना चाहते हैं कि क्या परमाणु में भी ऐसी सिचुएशन बनती है क्या। तो हमने हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण लिया। यदि हम हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण लें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब नाभिक के चारों ओर प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में कक्षीय गति करता है। कौन सी गति करता है, कक्षीय गति, यानी ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन या फिर ऑर्बिटल मोशन, जो भी आप बोलना चाहें। वृत्ताकार कक्षा में कक्षीय गति करता है। अतः, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, अतः एक धारावाही लूप का निर्माण करेगा। यह एक धारावाही लूप का निर्माण करता है। धारावाही लूप का निर्माण करता है। एवं चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। यानी यहां पर ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा। कक्षीय गति की वजह से तो बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति यानी स्पिन मोशन की वजह से भी प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण बनता है। जैसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बन रहा है, वैसे ही प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी बनता है। और दूसरी चीज, परमाणु में कितने प्रकार की सिचुएशंस बन सकती है कि परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। तो पहला तो है इसके अंदर कि एक तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण ऐसा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति के कारण भी होता है। और तीसरा,
नाभिक में न्यूक्लियन होते हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके प्रचक्रण के कारण, उनकी स्पिन के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण बनता है। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, पहले इसको लिख लो। परमाणु में कुल 3 प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो सकता है। या परमाणवीय चुंबकत्व की उत्पत्ति, परमाणवीय चुंबकत्व की उत्पत्ति 3 कारणों से होती है। वो कारण कौन कौन से हैं? पहला, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति के कारण, पूरा लिखना है आपको, लेकिन मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति के कारण, कंप्लीट लिखना है आपको। तीसरा, न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियॉन्स अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन की प्रचक्रण गति के कारण, न्यूक्लियॉन के प्रचक्रण के कारण, न्यूक्लियॉन की स्पिन के कारण, स्पिन को बोलते हैं हिंदी में प्रचक्रण या चक्रण। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति, और फिर इसके बारे में तीसरा। ठीक है, तो लिख लो इसको। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जब इस प्रकार से नाभिक के चारों तरफ इस डायरेक्शन में ओमेगा कोणीय वेग से चलेगा, तो यहां पर टेंजेंट बना के वेलोसिटी दिखा सकते हैं। ये तो होगी इसकी वेलोसिटी v, और ओमेगा हो जाएगा कोणीय वेग इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगी? करंट बनेगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगी? करंट बनेगी। यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की गति, कक्षीय गति की वजह से, कक्षीय गति का मतलब नाभिक के यानी प्रोटॉन के चारों तरफ हाइड्रोजन एटम यदि है तो केवल न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, ओनली प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन के चारों तरफ कक्षीय गति करेगा, ऑर्बिटल मोशन करेगा, उसके कारण एक धारावाही लूप बनेगा। उस धारावाही लूप में करंट होगी आई। तो सबसे पहले हमने को करंट निकालनी है। करंट को एरिया यानी पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण निकल के आ जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा म्यू ई और एल। इसको डिनोट कैसे करेंगे? म्यू इलेक्ट्रॉनिक और एल का मतलब है ऑर्बिटल मोशन, और म्यू ई एस को डिनोट करेंगे चक्रण के कारण। ठीक है, तो लिखो इसमें कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के कारण धारावाही लूप
का निर्माण होता है, धारावाही लूप का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अतः इस प्रकार कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बनता है, उसका मान कितना होता है वो अपने को लिखना है। अब कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण देखो, सबसे पहले तो आप ये करो कि करंट यदि निकालनी है तो करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, करंट होता है आवेश बटे समय। तो मुझे सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण काल या फिर आवर्तकाल, आवर्तकाल भी कह सकते हैं, यहां से स्टार्ट होगा और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, वो होगा t बराबर समय बराबर होता है दूरी बटे 4 या दूरी बटे वेग। तो 2 पाई r तो दूरी टोटल कवर करेगा। यदि r रेडियस है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी टोटल, 2 पाई r बटे कितने वेग से चल रहा है, v से, तो 2 पाई r अपॉन v। तथा विद्युत धारा जो धारावाही लूप बनाएगा वो, उसमें करंट कितनी फ्लो होगी, ये होगी आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, ठीक है। तो आवेश बटे समय क्या हो गया, विद्युत धारा। तो I बराबर E बटे T की वैल्यू यहां से डाल दो, कितनी है 2 पाई R बटे V, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, EV अपॉन 2 पाई R, ये आ गया करंट। इस धारावाही लूप का एरिया कितना है, इस धारावाही लूप का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है A बराबर, जब रेडियस R है तो पाई R स्क्वायर, ठीक है, पाई R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, पाई R स्क्वायर समीकरण नंबर 2। अतः चुंबकीय आघूर्ण, और कौन सा है, कक्षीय, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू हो जाएगी म्यू ई एल बराबर करंट इनटू एरिया। अभी वेक्टर फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में यदि मैं लिखूंगा ना तो यहाँ पर माइनस ई अपॉन टी आएगा, ध्यान रखना। चार्ज क्या होता है, माइनस ई होता है इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस 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 चलेगा फिर साथ पूरा, ठीक है, ठीक है। आई इंटू ए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ई वी अपॉन 2 पाई आर, तो करंट की वैल्यू है ई वी अपॉन 2 पाई आर, और ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। तो आर से आर कट जाएगा, एक और कट जाएगी, और पाई से पाई कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 ई वी आर, 1/2 ई वी आर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, हाफ ई वी आर, कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, हाफ ई वी आर लिखो। तो वैल्यू निकल के आ गई हाफ ई वी आर, म्यू ई एल, ई और एल नीचे लिखने हैं दोनों। अब देखो, चूंकि जो v होता है वो होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, v वेक्टर इक्वल टू होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, कक्षीय या फिर जो चक्रण गति होती है जिसको हम बोलते हैं
वर्ताकार गति, ठीक है, उसके लिए सर्कुलर मोशन। तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर रख दो। सो म्यू ई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 ई आर पहले से है, v की जगह क्या आ गया, ओमेगा इंटू आर। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये है हाफ ई वी आर 1/2 ई वी आर, और दूसरा फॉर्मूला क्या है 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर, जहां ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा फॉर्मूला ये है चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट है एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन यानी एक द्रव्य कण है, ठीक है, और द्रव्य कण यदि वृत्ताकार गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका कोणीय संवेग होगा, एक कोणीय संवेग। रेखिक गति में रेखिक संवेग होता है, और जब वृत्ताकार गति होती है या फिर सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पर होता है कोणीय संवेग, जब कोणीय गति होती है, एंगुलर मोशन होती है। तो कोणीय संवेग कितना होगा, कोणीय संवेग होता है एम वी आर। एल इक्वल्स टू होता है कैपिटल एल बराबर एम वी आर, एम मास, वी वेलोसिटी, आर वहाँ पर उसकी रेडियस। तो एम वी आर को हम लिख सकते हैं वी की जगह ओमेगा आर, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर या फिर एम आर स्क्वायर ओमेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा होगा, या एम वी आर, एक ही बात है, ध्यान रखना, वी की जगह ओमेगा आर रखेंगे तो आर का स्क्वायर बन जाएगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा या फिर एम वी आर। अब एक काम करो, अब इसमें ओमेगा आर स्क्वायर तो है, ओमेगा आर स्क्वायर तो एम नहीं है ऊपर, एल को यदि इंक्लूड करना है तो एम ऊपर नहीं है, क्या हम ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। एम से अंश व हर में गुणा करने पर, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, म्यू इलेक्ट्रॉनिक और वाइटल, तो म्यू ई एल कक्षीय चुंबकीय घूर्ण बराबर 1/2 ई एम ओमेगा आर स्क्वायर बटे एम, ठीक है। तो म्यू ई एल बराबर बन जाएगा, इस म्यू को कई बार एम भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखो एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये तो बन जाएगा एल, और E/2m एल, ठीक है। या अब जरा यहाँ पर अटेंशन रखना, E/2m तो बच जाएगा E/2m, एम ओमेगा आर स्क्वायर की जगह एल हो गया, कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का, कक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लिख लेना कक्षीय कोणीय संवेग। कोणीय संवेग भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रचक्रण होता है, एक कक्षीय होता है। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है एल, प्रचक्रण कोणीय संवेग को कैपिटल एस से लिखते हैं, म्यू ई एल वेक्टर माइनस E/2m और एल वेक्टर। जरा ध्यान देना इधर, ऐसा क्यों लिखा है हमने, समीकरण नंबर 4 ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऐसे घूम रहा है नाभि के चारों ओर, उसका वेग इधर है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट जब एंटी क्लॉकवाइज है तो बोर्ड के बाहर की तरफ तो होगा म्यू, आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है, या फिर अवे फ्रॉम द बोर्ड या अवे फ्रॉम द प्लेन, कौन होगा, म्यू होगा, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो फिर एल किधर होगा, एल किधर होगा, एल वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, या फिर एम आर क्रॉस वी। तो आर क्रॉस वी की जो डायरेक्शन आएगी, ठीक है, वो किधर आने वाली है, अंदर की तरफ आने वाली है,
इस प्रकार से दी जाती है कि v को पकड़ के v की डायरेक्शन में घुमाओ उंगलियों को, या फिर ओमेगा की डायरेक्शन में घुमाओ, ओमेगा की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन आएगी वो आती है एल वेक्टर की। ओके, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कैसे, मान लो इस यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वेलोसिटी तो नीचे होगी, इस पर से रेखी है टेंजेंट, इस पर से रेखा, और आर वेक्टर है इधर, आर क्रॉस वी होता है, एम तो बाहर आ जाएगा, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस पी करेंगे, एल वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पी वहां पर होता है लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग, तो आर क्रॉस वी अंदर की तरफ, तो कैसे भी कैलकुलेट कर लेना। तो एल की डायरेक्शन अंदर है, म्यू की डायरेक्शन बाहर है, इसका मतलब दोनों के साइन क्या आएगा, नेगेटिव। यदि ये अंदर की तरफ है तो अंदर में माइनस से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ। जैसे एल वेक्टर है आई कैप में, आई कैप को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई कैप किसकी डायरेक्शन होगी, किसकी हो जाएगी, म्यू की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। यहां ऋणात्मक चिन्ह, यहां ऋणात्मक चिन्ह, एल वेक्टर व म्यू ई एल वेक्टर की विपरीत दिशा के कारण है, एल वेक्टर व म्यू ई